रैप, रैप, राइट। देखिए तो सबसे पहले सीखते हैं इंग्लिश में लेटर बी कहाँ कहाँ साइलेंट होता है। इसके लिए ट्रिक नंबर फर्स्ट है, जब भी किसी इंग्लिश वर्ड्स के लास्ट में बी रहता है, जब भी किसी इंग्लिश वर्ड्स के लास्ट में बी रहता है और उस लास्ट वाले बी के जस्ट पहले एम रहता है तो बी साइलेंट होता है, बी का उच्चारण नहीं करते। जब भी किसी इंग्लिश वर्ड्स के लास्ट में बी रहता है और उस लास्ट वाले बी के जस्ट पहले एम रहता है तो बी का उच्चारण नहीं करते, बी साइलेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल कॉम, बॉम, टॉम, थम, डम, लीम, क्लाइम। देखिए सभी इंग्लिश वर्ड्स के लास्ट में बी है, बी है, बी है, इन सभी इंग्लिश वर्ड्स के लास्ट में बी है और उस लास्ट वाले बी के जस्ट पहले एम है, एम है, एम है। इन सभी इंग्लिश वर्ड्स के लास्ट में बी है और उस लास्ट वाले बी के जस्ट पहले एम है, इसलिए ट्रिक के अनुसार बी साइलेंट होगा, बी का उच्चारण नहीं करेंगे। देखिए सभी इंग्लिश वर्ड्स में कॉम, बॉम, टॉम, थम, क्लाइम, लीम, डम, इन सभी इंग्लिश वर्ड्स में बी का आवाज नहीं आ रहा है, बी साइलेंट है, बी का उच्चारण नहीं किया। साइलेंट बी का ट्रिक नंबर सेकंड है, जब भी किसी इंग्लिश वर्ड्स में बी टी के पहले रहता है, जब भी किसी इंग्लिश वर्ड्स में बी टी के पहले रहता है तो बी का उच्चारण नहीं करते, बी साइलेंट होता है। जब भी किसी इंग्लिश वर्ड्स में बी टी के पहले होता है तो बी का उच्चारण नहीं करते, बी साइलेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल डेट, डेट, सेटल, सेटलनेस। देखिए तीनों इंग्लिश वर्ड्स में बी टी के पहले है, बी जो है वो टी के पहले है, इसलिए ट्रिक के अनुसार बी का उच्चारण नहीं किया गया है, बी साइलेंट है। देखिए इंग्लिश वर्ड में बी का आवाज़ नहीं आ रहा है, डेट, सेटल, सेटलनेस। उसी तरह डाउट, डाउटफुल। देखिए दोनों इंग्लिश वर्ड्स में भी बी जो है वो टी के पहले है, बी जो है वो टी के पहले है, इस ट्रिक के अनुसार बी का उच्चारण नहीं किया गया है, बी साइलेंट है। तो जब भी किसी इंग्लिश वर्ड्स में बी टी के पहले होता है तो बी का उच्चारण नहीं करते, बी साइलेंट। अब सीखते हैं लेटर सी कहाँ कहाँ साइलेंट होता है। इसका ट्रिक नंबर फर्स्ट है, जब भी किसी इंग्लिश वर्ड्स में एस और सी दोनों एक साथ रहते हैं, जब भी किसी इंग्लिश वर्ड्स में एस और सी दोनों एक साथ रहते हैं, एस और सी दोनों एक साथ रहते हैं तो सी का उच्चारण नहीं करते, सी साइलेंट होता है। जब भी किसी इंग्लिश वर्ड्स में एस और सी दोनों एक साथ होते हैं तो सी का उच्चारण नहीं करते, सी साइलेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल मसल, एसेंट। देखिए दोनों इंग्लिश वर्ड्स में एस और सी दोनों एक साथ है, एस और सी दोनों एक साथ है, इसलिए यहाँ पर सी साइलेंट है, सी का उच्चारण नहीं किया गया है। जो आवाज़ आ रहा है वो एस का आ रहा है, एस का, सी का आवाज़ नहीं आ रहा है, सी साइलेंट है। उसी तरह फैसिनेट, सीजर्स, सिनेरियो। देखिए सभी इंग्लिश वर्ड्स में एस और सी दोनों एक साथ है, एस और सी दोनों एक साथ है, इस ट्रिक के अनुसार सी साइलेंट है, सी का उच्चारण नहीं किया गया है। यहाँ पर जो आवाज़ आ रहा है वो एस का आवाज़ आ रहा है, सी साइलेंट है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, स्कूल, स्कूल। देखिए इस इंग्लिश वर्ड में एस और सी दोनों एक साथ है लेकिन यहाँ पर सी का आवाज़ आ रहा है, सी का उच्चारण किया गया है, ये एक्सेप्शनल केस है, ये एक्सेप्शन है, स्कूल। ठीक है, याद। साइलेंट सी का ट्रिक नंबर सेकंड है, जब भी किसी इंग्लिश वर्ड में सी के या क्यू के पहले आता है, जब भी किसी इंग्लिश वर्ड में सी के या क्यू के पहले आता है तो सी साइलेंट होता है, सी का उच्चारण नहीं करते। जब भी किसी इंग्लिश वर्ड में सी के या क्यू के पहले आता है तो सी का उच्चारण नहीं करते, सी साइलेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल अनॉलेज, अनॉलेज। देखिए इस इंग्लिश वर्ड्स में जो सी है वो के पहले आया है, सी जो है वो के पहले आया है, इस ट्रिक के अनुसार सी का उच्चारण नहीं होगा, सी साइलेंट होगा, इसलिए यहाँ पर इसका उच्चारण हुआ है अनॉलेज, अनॉलेज। देखिए इस इंग्लिश वर्ड में सी का आवाज़ नहीं आ रहा है बिकॉज सी इज साइलेंट, बिकॉज यहाँ पर जो सी है वो के पहले आया है, इस ट्रिक के अनुसार सी का उच्चारण नहीं होगा। उसी तरह सेकंड एग्जांपल देखिए अक्वेंटेंस, अक्वेंटेंस। देखिए इस इंग्लिश वर्ड में भी जो सी है वो क्यू के पहले आया है, सी है वो क्यू के पहले आया है, इस ट्रिक के अनुसार जब सी क्यू के पहले आता है तो सी का उच्चारण नहीं होता, सी साइलेंट है, इसलिए इस इंग्लिश वर्ड में जो सी जो है वो साइलेंट है, सी का आवाज़ नहीं आ रहा है। अक्वेंटेंस, अक्वेंटेंस, जो आवाज़ आ रहा है वो क्यू का आ रहा है, सी साइलेंट है, सी का उच्चारण नहीं। अब सीखते हैं लेटर डी कहाँ कहाँ साइलेंट होता है। इसका ट्रिक नंबर फर्स्ट है, जब भी किसी इंग्लिश वर्ड्स में डी और जी एक साथ रहते हैं, जब भी किसी इंग्लिश वर्ड्स में डी और जी एक साथ रहते हैं और क्रम में रहते हैं, क्रम में, यानी डी पहले होगा उसके बाद जी होगा, यानी डी पहले होगा और जी रहेगा। मतलब जब भी किसी इंग्लिश वर्ड्स में डी और जी एक साथ रहते हैं और डी पहले होगा और जी उसके बाद होगा, क्रम में रहेगा, तो यहाँ पर डी साइलेंट होगा, डी का उच्चारण नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल प्लेज, डॉज। देखिए दोनों इंग्लिश वर्ड्स में डी और जी एक साथ है और क्रम में है, डी पहले है उसके बाद जी है, इसलिए ट्रिक के अनुसार डी का उच्चारण नहीं हुआ है, दोनों में डी साइलेंट है, डी का आवाज़ नहीं आ रहा है। जैसे प्लेज, डॉज। देखिए दोनों इंग्लिश वर्ड्स में डी का आवाज़ नहीं आ रहा है बिकॉज डी इज साइलेंट। एंड और एग्जांपल देखिए हॉज, हेज। देखिए दोनों इंग्लिश वर्ड्स में भी डी और जी एक साथ है और दोनों क्रम में है, डी पहले उसके बाद जी है, तो ट्रिक के अनुसार डी साइलेंट होगा, डी का आवाज़ नहीं आ रहा है, डी का उच्चारण नहीं किया गया है। हेज एंड हॉज। कुछ कॉमन इंग्लिश वर्ड्स के साथ भी डी साइलेंट होता है, डी का उच्चारण नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल हैंडकरचीफ, हैंडकरचीफ। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस इंग्लिश वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं हैंडकरचीफ,
हैंडकरचीफ विच इज़ एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, इसका सही उच्चारण होता है हैंकचीफ, हैंकचीफ, डी साइलेंट होता है। उसी तरह वेंसडे, वेंसडे, इस इंग्लिश वर्ड को भी बहुत सारे लोग वेडनेसडे कहते हैं, वेडनेसडे विच इज़ इनकरेक्ट, इसका सही उच्चारण होता है वेंसडे, वेंसडे, यहाँ पर डी साइलेंट होता है, डी का उच्चारण नहीं किया जाता। उसी तरह हैंडसम, हैंडसम, इसका सही उच्चारण होता है हैंडसम, हैंडसम नहीं होता, हैंडसम होता है, हैंडसम डी साइलेंट होता है। उसी तरह सैंडविच, सैंडविच, इस इंग्लिश वर्ड में भी डी साइलेंट होता है, डी का उच्चारण नहीं करते। बहुत सारे लोग इस इंग्लिश वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं सैंडविच, सैंडविच विच इज़ इनकरेक्ट, इसका सही उच्चारण होता है सैंडविच, सैंडविच, डी साइलेंट होता है। ओके, इंग्लिश में लेटर ई कब कब साइलेंट होता है? तो इसके लिए ट्रिक नंबर फर्स्ट है, जब भी किसी इंग्लिश वर्ड्स के लास्ट में ई रहता है, जब भी किसी इंग्लिश वर्ड्स के लास्ट में ई रहता है और वो कॉन्सोनेंट के बाद में रहता है, जब भी किसी इंग्लिश वर्ड के लास्ट में ई रहता है और वो कॉन्सोनेंट के बाद में रहता है, तब ई साइलेंट होता है, ई का उच्चारण नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल गेव, हाइड, राइट, गिव, देखिए सभी इंग्लिश वर्ड्स में लास्ट में ई है, लास्ट में ई है ना, और ई जो है वो कॉन्सोनेंट के बाद में है, बी कॉन्सोनेंट है, डी कॉन्सोनेंट है, टी कॉन्सोनेंट है। तो ये देखिए सभी इंग्लिश वर्ड्स में ई जो है वो लास्ट में है और कॉन्सोनेंट के बाद में है, इसलिए सभी इंग्लिश वर्ड्स में ई साइलेंट है, ई का उच्चारण नहीं किया गया है। और एग्जाम्पल देखिए टेक, बाइट, हाइड, ड्राइव, इन सभी इंग्लिश वर्ड्स में भी ई एकदम लास्ट में है और कॉन्सोनेंट के बाद में है, इसलिए सभी इंग्लिश वर्ड्स में ई साइलेंट है, ई का उच्चारण नहीं किया गया है। तो चलिए अब सीख लेते हैं इंग्लिश में लेटर जी कब कब साइलेंट होता है। इसके लिए ट्रिक है, जब भी किसी इंग्लिश वर्ड्स में जी एन के पहले आता है, जब भी किसी इंग्लिश वर्ड्स में जी एन के पहले आता है तो जी साइलेंट होता है, जी का उच्चारण नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल साइन, फोरेन, कोनैक, देखिए तीनों इंग्लिश वर्ड्स में जी जो है वो एन के पहले है, जी यहाँ पर एन के पहले है, जी यहाँ भी एन के पहले है, जी यहाँ भी एन के पहले है, इस ट्रिक के अनुसार जी का उच्चारण नहीं किया गया है, जी साइलेंट है। देखिए तीनों इंग्लिश वर्ड्स में जी का आवाज़ नहीं आ रहा है, साइन, फोरेन, कोनैक, देखिए सभी इंग्लिश वर्ड्स में जी का आवाज़ नहीं आ रहा है, बिकॉज जी जो है वो एन के पहले है, इस ट्रिक के अनुसार जी साइलेंट है, जी का उच्चारण नहीं किया गया है। उसी तरह डिज़ाइन, अलाइन, देखिए दोनों इंग्लिश वर्ड्स में भी जी एन के पहले है, जी एन के पहले है, इस ट्रिक के अनुसार जी साइलेंट है, जी का उच्चारण नहीं किया गया है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, सिग्नेचर, सिग्नेचर, ये एक्सेप्शनल केस है। देखिए इस इंग्लिश वर्ड में जी जो है एन के पहले आया है, फिर भी यहाँ पर जी का उच्चारण किया गया है, सिग्नेचर, ये एक्सेप्शन है, इसे याद रखना होगा। अगला ट्रिक है, जब भी किसी इंग्लिश वर्ड्स में जी और एच एक साथ रहते हैं, जब भी किसी इंग्लिश वर्ड्स में जी और एच एक साथ रहते हैं और दोनों क्रम में रहते हैं, यानी जी पहले रहेगा और एच उसके बाद में रहेगा, लेकिन जी और एच हमेशा एक साथ रहेगा, जी पहले रहेगा और एच उसके बाद रहेगा, और दोनों अगर वॉवेल के बाद आता है, जब भी किसी इंग्लिश वर्ड्स में जी और एच एक साथ रहते हैं और क्रम में रहते हैं और दोनों अगर वॉवेल के बाद आता है तो जी और एच साइलेंट होता है, जी और एच का उच्चारण नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल थॉट, ट्रॉट, देखिए इंग्लिश वर्ड्स में जी और एच एक साथ है, जी और एच एक साथ है और जी और एच वॉवेल यू के बाद आया है, वॉवेल यू के बाद आया है, इसलिए रूल के अनुसार, ट्रिक के अनुसार यहाँ पर जी और एच का उच्चारण नहीं किया गया है, जी और एच साइलेंट है, जी और एच का आवाज़ नहीं आ रहा है। थॉट, ड्रॉट, उसी तरह ब्रॉट, हाइट, ब्रॉट, हाइट, देखिए दोनों इंग्लिश वर्ड्स में भी जी और एच एक साथ है, जी और एच एक साथ है और दोनों क्रम में है, और जी और एच वॉवेल यू के बाद आया है, इस इंग्लिश वर्ड में वॉवेल आई के बाद आया है, इस ट्रिक के अनुसार जी और एच का उच्चारण नहीं किया गया है, जी और एच साइलेंट है। उसी तरह राइट एंड फाइट, राइट एंड फाइट, देखिए दोनों इंग्लिश वर्ड्स में भी जी और एच एक साथ है, जी और एच एक साथ है और दोनों वॉवेल आई के बाद आया है, इस ट्रिक के अनुसार जी और एच का उच्चारण नहीं किया गया है। अगला ट्रिक है, जब भी किसी इंग्लिश वर्ड्स में जी और एच एक साथ रहते हैं और दोनों क्रम में रहते हैं और अगर जी और एच उस इंग्लिश वर्ड के लास्ट में आता है तो जी और एच का उच्चारण फ होता है, फ, जैसे रफ, रफ, टफ, टफ, देखिए दोनों इंग्लिश वर्ड्स में जी और एच एक साथ है और दोनों क्रम में है और दोनों उस इंग्लिश वर्ड के लास्ट में है, जी और एच लास्ट में है, इस ट्रिक के अनुसार जी एच का उच्चारण फ हुआ है, फ, देखिए आवाज़ क्या आ रहा है, फ, रफ, टफ, जी एच का उच्चारण क्या आ रहा है, फ। उसी तरह लॉफ, कफ, इनफ, लॉफ, कफ, इनफ, देखिए सभी इंग्लिश वर्ड्स में भी, इन सभी इंग्लिश वर्ड्स में भी जी और एच एक साथ है और दोनों क्रम में है और दोनों इंग्लिश वर्ड के लास्ट में आए हैं, जी और एच इंग्लिश वर्ड के लास्ट में आए हैं, इस ट्रिक के अनुसार जी एच का उच्चारण फ हुआ है, फ, देखिए आवाज़ क्या आ रहा है, फ, इनफ, लॉफ, कफ। तो चलिए अब सीखते हैं इंग्लिश में लेटर एच कब कब साइलेंट होता है। इसके लिए ट्रिक है, जब भी किसी इंग्लिश वर्ड्स में एच डब्ल्यू के बाद आता है, जब भी किसी इंग्लिश वर्ड्स में एच डब्ल्यू के बाद आता है तो एच साइलेंट होता है, एच का उच्चारण नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, देखिए चारों इंग्लिश वर्ड्स में एच जो है वो डब्ल्यू के बाद आया है, एच जो है वो डब्ल्यू के बाद आया है, इस ट्रिक के अनुसार एच का उच्चारण नहीं किया गया है। देखिए इंग्लिश वर्ड्स में एच का आवाज़ नहीं आ रहा है, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, बिकॉज इन दोज इंग्लिश वर्ड्स एच जो है वो डब्ल्यू के बाद आया है, इस ट्रिक के अनुसार एच का उच्चारण नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, हु, देखिए इस इंग्लिश वर्ड में एच जो है वो डब्ल्यू के बाद आया है, फिर भी यहाँ पर एच का उच्चारण हुआ है, हु, ठीक है। साइलेंट एच का अगला ट्रिक है, यदि किसी इंग्लिश वर्ड्स में एच सी या जी या आर के बाद आता है
तो एच साइलेंट होता है, एच का उच्चारण नहीं करते। यदि किसी इंग्लिश वर्ड्स में एच सी या जी या आर के बाद आता है तो एच का उच्चारण नहीं करते, एच साइलेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल कोरस, कोरस। देखिए इस इंग्लिश वर्ड्स में एच जो है वो सी के बाद आया है, एच जो है वो सी के बाद आया है। इस ट्रिक के अनुसार यहाँ पर एच का उच्चारण नहीं हुआ है, एच साइलेंट है, कोरस। उसी तरह इको, इको। देखिए इस इंग्लिश वर्ड में जो एच है वो सी के बाद आया है। इस ट्रिक के अनुसार सी का एच का उच्चारण नहीं हुआ है, एच साइलेंट है, इको। उसी तरह रिदम, रिदम। देखिए इस इंग्लिश वर्ड में एच जो है वो आर के बाद आया है। इस ट्रिक के अनुसार एच का उच्चारण नहीं हुआ है, रिदम, रिदम। लेकिन ये जो ट्रिक है वो हर वर्ड्स के लिए लागू नहीं होता, ये सिर्फ कुछ वर्ड्स के लिए ही लागू होता है, ये बात हमेशा याद रखना होगी। चलिए अब सीखते हैं इंग्लिश में लेटर के कब कब साइलेंट होता है। इसका ट्रिक है जब भी किसी इंग्लिश वर्ड के एकदम शुरू में के एन के पहले आता है, जब भी किसी इंग्लिश वर्ड्स के एकदम शुरू में के जो है वो एन के पहले आता है तो के साइलेंट होता है, के का उच्चारण नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल नाइफ, नो। देखिए दोनों इंग्लिश वर्ड्स में एकदम शुरू में के और एन है और के एन के पहले है, के एन के पहले है। इस ट्रिक के अनुसार के का उच्चारण नहीं करेंगे, के साइलेंट होगा, इसलिए यहाँ पर के का आवाज़ नहीं आ रहा है, के साइलेंट है। नाइफ एंड नो। उसी तरह नी, नॉलेज, नॉक, नी, नॉलेज, नॉक। देखिए तीनों इंग्लिश वर्ड्स में भी के और एन एकदम शुरू में है, के और एन एकदम शुरू में है और के जो है वो एन के पहले है, के जो है वो एन के पहले है। इस ट्रिक के अनुसार के जो है एन के पहले है, इसलिए यहाँ पर के का आवाज़ नहीं आ रहा है, के साइलेंट है, के का उच्चारण नहीं किया गया है। नॉलेज, नॉक एंड नी। अब सीखते हैं लेटर एल कहाँ कहाँ साइलेंट होता है। इसके लिए ट्रिक है जब भी किसी इंग्लिश वर्ड्स में एल ए या ओ या यू के बाद आता है तो एल साइलेंट होता है, एल का उच्चारण नहीं करते। जब भी किसी इंग्लिश वर्ड्स में एल ए या ओ या यू के बाद आता है तो एल साइलेंट होता है, एल का उच्चारण नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल कुड, वुड। देखिए दोनों इंग्लिश वर्ड्स में एल जो है वो यू के बाद आया है, एल जो है यू के बाद आया है। इस ट्रिक के अनुसार एल का उच्चारण नहीं होगा, एल साइलेंट है, कुड एंड वुड। उसी तरह चौक, वॉक, चौक, वॉक, चौक, हाफ, काम। देखिए सभी इंग्लिश वर्ड्स में जो एल है वो ए के बाद आया है, एल है जो ए के बाद आया है, एल है वो ए के बाद आया है। इस ट्रिक के अनुसार एल का उच्चारण नहीं किया गया है, एल साइलेंट है। उसी तरह वॉक। लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शन है, जैसे हेलो, बल्क, सोल्ड, फोल्ड, होल्ड, हेलो। इस सभी इंग्लिश वर्ड्स में एल जो है वो वॉवेल ए, यू, ओ के बाद आया है, फिर भी यहाँ पर एल का उच्चारण हुआ है। दीज आर द एक्सेप्शन। अगला ट्रिक है साइलेंट एम का। अगर किसी इंग्लिश वर्ड्स के लास्ट में एम एन के पहले आता है, अगर किसी इंग्लिश वर्ड्स के लास्ट में एम एन के पहले आता है तो एम साइलेंट होता है, एम का उच्चारण नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल कॉलन, कॉलन। देखिए इस इंग्लिश वर्ड में जो एम है वो एकदम लास्ट में है एन के, और एन के पहले है। देखिए इस इंग्लिश वर्ड में एम और एन एकदम लास्ट में है और एम एन के पहले है। इस ट्रिक के अनुसार एम का उच्चारण नहीं हुआ है, कॉलन, कॉलन। देखिए इस इंग्लिश वर्ड में एम का उच्चारण नहीं किया गया है। उसी तरह सोलेन, सोलेन, ऑटन, ऑटन। देखिए दोनों इंग्लिश वर्ड्स में भी एम और एन एकदम लास्ट में है, एम और एन एकदम लास्ट में है और एम जो है वो एन के पहले है, एम जो है एन के पहले है। इस ट्रिक के अनुसार एम का उच्चारण नहीं किया गया है, एम साइलेंट है। सोलेन एंड ऑटन, यहाँ पर एम का आवाज़ नहीं आ रहा है। ओके। कुछ कॉमन इंग्लिश वर्ड्स में टी साइलेंट होता है, जैसे क्रिसमस, क्रिसमस, लिसन, ऑफन, विसिल। देखिए सभी इंग्लिश वर्ड्स में टी है लेकिन टी का आवाज़ नहीं आ रहा है, टी साइलेंट है। क्रिसमस, लिसन, ऑफन एंड विसल। इन सभी इंग्लिश वर्ड्स में टी है लेकिन यहाँ पर टी साइलेंट है, टी का आवाज़ नहीं आ रहा है, टी को उच्चारित नहीं किया। अगला ट्रिक है साइलेंट यू का। अगर किसी इंग्लिश वर्ड्स में यू जी के बाद आता है और वॉवेल के पहले आता है, अगर किसी इंग्लिश वर्ड्स में यू जी के बाद आता है और वॉवेल के पहले आता है तो यू साइलेंट होता है, यू का उच्चारण नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल गेस, गाइड। देखिए दोनों इंग्लिश वर्ड्स में जो यू है वो जी के बाद आया है और वॉवेल ई के पहले आया है। इस इंग्लिश वर्ड में यू जो है वो जी के बाद आया है और वॉवेल आई के पहले आया है। तो जब भी अगर किसी इंग्लिश वर्ड्स में यू जी के बाद आता है और वॉवेल के पहले आता है तो यू साइलेंट होता है, यू का उच्चारण नहीं करते, इसलिए यहाँ पर यू का उच्चारण नहीं हुआ है। गेस एंड गाइड। उसी तरह गाइडेंस, गेस्ट, गिटार। इन सभी इंग्लिश वर्ड्स में भी यू जो है वो जी के बाद आया है और वॉवेल के पहले आया है, इसलिए सभी इंग्लिश वर्ड्स में यू साइलेंट है, यू का उच्चारण नहीं हुआ है। ओके। तो चलिए अब सीख लेते हैं लेटर डब्ल्यू कहाँ कहाँ साइलेंट होता है। इसके लिए ट्रिक है जब भी किसी इंग्लिश वर्ड्स के एकदम शुरू में डब्ल्यू आर के पहले होता है, जब भी किसी इंग्लिश वर्ड्स के एकदम शुरू में डब्ल्यू जो है वो आर के पहले होता है तो डब्ल्यू साइलेंट होता है, डब्ल्यू का उच्चारण नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल रैप, रैप, राइट। देखिए दोनों इंग्लिश वर्ड्स में जो डब्ल्यू है वो एकदम शुरू में है और आर के पहले है, जो डब्ल्यू एकदम शुरू में है और आर के पहले है। इस ट्रिक के अनुसार डब्ल्यू का उच्चारण नहीं होगा, डब्ल्यू साइलेंट होगा, इसलिए दोनों इंग्लिश वर्ड्स में डब्ल्यू का आवाज़ नहीं आ रहा है, डब्ल्यू साइलेंट है। रैप एंड राइट। उसी तरह रिंग, रॉन्ग, रिस्ट। इन तीनों इंग्लिश वर्ड्स में भी डब्ल्यू एकदम शुरू में है और आर के पहले है, डब्ल्यू एकदम शुरू में है और आर के पहले है, इसलिए इन तीनों इंग्लिश वर्ड्स में भी डब्ल्यू का आवाज़ नहीं आ रहा है, डब्ल्यू साइलेंट है। जो आवाज़ आ रहा है वो आर का आ रहा है, ठीक है, डब्ल्यू साइलेंट है।